हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थों की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, पदार्थों की शुद्धता की बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि पदार्थों को आपने कहा था कि अगर मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह से करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी भौतिक वर्गीकरण हम देखेंगे पदार्थों का और साथ ही देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है ना। भौतिक वर्गीकरण में जहां हमने उसका जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था इससे पहले वाले में, तो वहां पूरे भौतिक वर्गीकरण को देखा था कि हम मेनली इसकी 3 फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं, जो कि आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस था। ठीक है ना। यहाँ पर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, जिसमें हम पदार्थ को तोड़ करके देख रहे थे बेसिकली कि उसमें आपका क्या क्या पाया जा रहा है। ठीक है ना। देन इसको पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर विलयन और कोलाइडी विलयन और निलंबन पर बात की थी, यानी कि जो हमारा क्या है, पदार्थ के कणों के आकार, कणों का जो आकार है उसके आधार पर हम 3 प्रकार के मिश्रणों की बात कर रहे थे। क्योंकि केमिकल क्लासिफिकेशन में आपने क्या देखा, रासायनिक वर्गीकरण में आपने कहा पदार्थ या तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होगा या एक से अतिरिक्त उसमें दूसरा कोई कण भी होगा। ठीक है ना। एक ही प्रकार के कण है तो उसको शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा, और एक ही अतिरिक्त कोई दूसरा कण भी वहां पर पाया जा रहा है तो उसको फिर अशुद्ध पदार्थ या आपका मिक्सचर या मिश्रण कहा जा रहा था। ठीक है ना। फिर आपने उसको क्लासिफाई किया था। ठीक है ना। प्योर क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस में आपने क्या क्या देखा था, वहां पर एलिमेंट्स की बात की थी, कंपाउंड्स की बात की थी। ठीक है। एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स में, यानी धातु, अधातु और उपधातु में। ठीक है। वहीं पर जो आपका कंपाउंड होता है यौगिक, उसको आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया था। ठीक है। देन अगर इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें या मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात हो रही थी वहां पर। ठीक है ना। टाइप ऑफ मिक्सचर्स बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज क्लासिफाइड इनटू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है। जहां पर आपने सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि विलयन हमारा जो है वो विलायक और विलेय से मिलकर के बना होता है, जो कि एक होमोजीनस आपका सॉल्यूशन होता है, यानी कि समांग मिश्रण होता है विलयन किन्हीं दो या दो से अधिक अवयवी घटकों का। ठीक है। अब अवयव क्या है उसके, अवयव जिससे वो मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। जिनको आप कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है। अवयव या कंपोनेंट वर्ड आए, दैट मीन्स जिनसे वो मिलकर के बना हुआ है। जैसे आप एक विलयन की बात कर रहे थे, पानी में हमने नमक को मिलाया है, तो ये जो विलयन बना है इसके अवयव क्या है, तो जिनसे ये मिलकर के बना हुआ है ना। तो किस किस से मिलकर के बना हुआ है, पानी और नमक से मिलकर के बना हुआ, तो ये इसके अवयव हो गए, घटक बोल रहे हैं जिनको, या फिर कंपोनेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर विलयन को बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। देन उसके बाद हम लोगों ने इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल इसका अलॉय यानी कि मिश्र धातु, इसको भी यहाँ पर पढ़ा था। 3 मिश्र धातुओं की बात की थी, सॉल्युबिलिटी को पढ़ा था, घुलनशीलता या विलेयता आपकी क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, विलेयता को क्या क्या आपके प्रभावित करेंगे, कारक। देन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको अति संतृप्त विलयन भी आपका कहा जाता है, इसको पढ़ा था। देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर अलग अलग प्रकार के विलयन पढ़े थे, तनु विलयन और सांद्र विलयन की आप लोगों ने यहाँ पर बात की थी। ठीक है। और जिसमें फिर आपने क्वांटिटेटिवली हम सांद्रता को किस तरह से मापते हैं उसमें द्रव्यमान प्रतिशत की बात की और उसका न्यूमेरिकल देखा था हम लोगों ने। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। वॉल्यूम परसेंट यानी कि आयतन प्रतिशत पर बात की थी, इसका भी न्यूमेरिकल देखा था। मास बाय वॉल्यूम परसेंट यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात की थी, उसका भी न्यूमेरिकल देखा था। कोलॉइडल सोल्यूशन को लेकर चल रहे थे हम। कोलॉइडल सोल्यूशन आपका बेसिकली है क्या, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल साइज आपने विलियन में देखा, ठीक है ना, कि बहुत छोटा पार्टिकल साइज है आपका 1 नैनोमीटर से कम का, जिसको कि हम नेकेड आइज से देख ही नहीं पा रहे, वो सोल्यूशन था आपका, विलियन था, जिसको ट्रू सोल्यूशन भी कहा जा रहा था आपका। वही ट्रू सोल्यूशन में आप कह रहे हो कि ट्रू सोल्यूशन से थोड़ा बड़ा जब कणों का आकार हो जाएगा तो ऐसी कुछ स्थिति हमें कोलॉइडल सोल्यूशन में देखने को मिलती है।
जैसे यहाँ पर एक ग्लास में आपका दूध रखा हुआ है, तो बेसिकली दूध जो है आपका, मिल्क जो है वो एग्जाम्पल है कोलॉइडल सोल्यूशन का। ठीक है, अब देखिए दूध को देखने पर आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती है। पहली चीज की पार्टिकल साइज आप बोल रहे हो कि हाँ 1 नैनोमीटर से अधिक का है, लेकिन क्या वो पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर भी हमें पार्टिकल दिखाई नहीं देते। समझ रहे हैं? दूसरा, इस दूध में बेसिकली है क्या? एक पानी होगा, दूसरा इसमें फैट्स है, ठीक है ना, वसा वगैरह है इसमें दूसरा। तो यानी दो प्रकार के यहाँ पर, जैसे आपने विलियन में बोला था एक सॉल्वेंट है एक सोल्यूट है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और एक परिक्षेपण माध्यम होता है। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था जिसको आप सोल्यूट मान सकते हो और परिक्षेपण माध्यम जिसको आप सॉल्वेंट बोल सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से हम कोलॉइड की बात कर रहे थे। और क्या इसको सिंपल जो फिजिकल मेथड्स हैं उनसे आप पृथक कर पा रहे हैं? तो आप फिजिकल मेथड में फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस फैट को पृथक करने के लिए आपने देखा है कौन सी विधि, जब आपका घी निकाला जाता है, घी से पहले मक्खन बनाया जाता है, तो कौन सी विधि होती है? वो वाली विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है ना, वो मेथड यहाँ पर काम में आता है और उसके द्वारा इसको पृथक किया जाता है। तो द मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस ऑफ डिस्पर्स इनसॉल्युबल पार्टिकल इज सस्पेंडेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस इज नोन एज कोलॉइडल सोल्यूशन और कोलॉइड। जब यहाँ पर एक प्रकार के जो डिस्पर्स इनसॉल्युबल पार्टिकल बोले जा रहे हैं, इनसॉल्युबल का मतलब क्या है? अविलेय कण हैं जो वो सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है ना, किसमें? दूसरे मीडियम में। समझ रहे हैं? तो दो चीजों की बात की, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम की बात की। तो जो प्रावस्था है वो पूरे माध्यम में आपका क्या है? सस्पेंडेड है। क्लियर? देन इज नोन एज कोलॉइडल सोल्यूशन। तो इसी को, जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम मिलकर के बना रहे हैं, उसी को कोलॉइडल सोल्यूशन कहा जा रहा है। जैसे कि विलियन में क्या हो रहा था, चीनी और पानी मिल करके एक विलियन बना रहे थे, जिसमें चीनी को आप विलेय कह रहे हो और पानी को आप विलायक कह रहे हो। ठीक उसी प्रकार से कोलॉइडल सोल्यूशन में भी, कोलॉइड जिसे आप कह रहे हैं, उसमें भी आपका एक फैट है और एक तरफ आपको पानी की बात कर रहे हो, लिक्विड की, तो वो दोनों एक दूसरे में क्या है, यहाँ पर मिले हुए। ठीक है ना। Colloids can be classified on the basis of the phase of the dispersed substance and the phase in which it is dispersed. Okay? क्या कहा गया है? Colloids can be classified on the basis of the phase of the dispersed substance and the phase in which it is dispersed. आपका दो चीजें हैं ना, एक परिक्षिप्त प्रावस्था, एक आपका परिक्षेपण माध्यम है। तो दोनों के आधार पर, क्योंकि उनकी अवस्थाएं बदलेंगी, तो कोलॉइड का टाइप भी बदल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने पढ़ लिया था ना। पार्टिकल साइज आर जनरली रेंज फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर। एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स आर मिल्क, पेंट, ब्लड एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख ली थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? देखो, इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ऑब्वियसली क्या है, एक विसमांग मिश्रण है आपका। और द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा कणों का आकार होता है। देयर पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। क्या कहा जा रहा है? कणों का जो आकार है वो 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक है। देखो, 3 मिश्रणों की बात हुई है यहाँ पर। क्या क्या? आपका सबसे पहले आया है सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन भी जिसको कह रहे हैं, या फिर विलियन जिसे कहा जा रहा है। दूसरा क्या है आपका? कोलॉइडल सोल्यूशन, जिसको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और तीसरा आपका क्या आएगा? सस्पेंशन यानी कि निलंबन। तो तीनों जो मैंने बोले ना, इसी क्रम में आपको याद रखने और इसी क्रम में इनका पार्टिकल साइज जो है वो बढ़ता रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कोलॉइडल जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके साइज की बात हो रही है। ओके, देयर पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल का साइज है वो कितना है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। इट शोज द टिंडल इफेक्ट। क्या दिखाता है ये? टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करता है। जहां पर कि आप विलियन को जब भी पढ़ रहे थे तो वो विलियन आपका टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा रहा था। अब टिंडल इफेक्ट क्या है? सिंपल सी बात है, आप उसमें प्रकाश डालेंगे, जो कोलॉइड है आपका, उसमें आप प्रकाश डालेंगे, एक बीम ऑफ लाइट आप उसमें डालेंगे, तो वो प्रकाश क्या होता है,
आपका फैलता है, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, कोलॉइडल सॉल्यूशंस में। इट मींस इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट एंड शो इट्स पाथ थ्रू इटसेल्फ। ओके, क्या कहा जा रहा है, इट मींस इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट। एक लाइट की बीम अगर आप उसमें डाल रहे हो, एक प्रकाश किरण का पुंज आप उसमें अगर डाल रहे हो ऐसे बोले, तो वो क्या करेगा, स्कैटर होगा, बिखरेगा, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहा जा रहा है, आपका टिंडल इफेक्ट कहा जा रहा है। एंड शोज इट पास थ्रू इटसेल्फ, और अपने आप में से कोलॉइड क्या करता है, प्रकाश का वो पथ आपको दिखाता है, जबकि ऐसा किसमें नहीं हो रहा था, सॉल्यूशंस में नहीं हो रहा था। They don't settle down when left undisturbed for some time. It means colloidal solution are quite stable. अगर हम बोल रहे हैं कि जो दूध था उसमें एक परिक्षेपण माध्यम है और एक परिक्षिप्त प्रावस्था है, दो चीजें हैं, ठीक है। एक परिक्षेपण माध्यम है और एक परिक्षिप्त प्रावस्था है। तो क्या जब आपका उस दूध को, यानी कि दूध यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन, चलिए तो यहां पर क्या बोला गया, देखो दूध को आपने देखा होगा कई बार ऐसे ही रख देते हैं हम लोग ग्लास में कुछ समय के लिए, ठीक है ना। कुछ समय बाद क्या आप ऐसा देखते हैं कि कोई उसमें से एक अवयवी घटक नीचे सेटल डाउन हो गया, जैसे हम फैट की बात कर रहे हैं, तो क्या उस दूध में जो फैट है वो नीचे बैठ जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सेम यही कंडीशन किसमें थी, ट्रू सॉल्यूशंस में थी या सॉल्यूशन में थी आपकी। विलियन में भी यही स्थिति आई थी कि अगर हमने पानी और नमक का घोल बनाया है तो उसको कुछ समय रखने के बाद ऐसा नहीं होता है कि नमक नीचे बैठ जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये हेट्रोजीनस है, विसमांग मिश्रण है ये, लेकिन कैसा है, क्वाइट स्टेबल, और हम कह सकते हैं ये स्थायी प्रकार के आपके मिश्रण होते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स कोलॉइडल सोल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हमने क्या कहा, दूध को अगर हम छानते हैं तो छान करके उससे क्या अलग होगा, अगर उसमें किसी भी प्रकार की सॉलिड इम्प्योरिटी है, यानी कि ठोस अशुद्धि है, तो वो छान करके अलग हो जाती है। वो भी अगर उसका जो पार्टिकल का साइज है उस अशुद्धि का, वो जो आपका क्या होगा, सीव है आपकी, या फिर आप वहां पर जो भी चीज आप छानने के लिए यूज कर लो, बेसिकली जिसको आप छन्नी भी बोलते हो, ठीक है ना। तो उसके छिद्रों का जो आकार है, ठीक है, उसके आकार से अगर बड़ा है अशुद्धि का आकार, तभी वो उसमें अटकेगा, अदरवाइज वो अशुद्धि भी पार कर जाएगी। लेकिन अगर हम कितनी भी बारीक छलनी का प्रयोग आप कर रहे हो, वहां पर दूध को छानने पर दूध के दोनों जो एक फेज और एक जो मीडियम है वो अलग नहीं होते हैं। तो फिल्ट्रेशन का यूज करके जैसे हम चीनी और पानी को, या फिर पानी और नमक को अलग नहीं कर पा रहे हैं, उसी प्रकार से दूध को भी या कोई भी आपका कोलॉइडल सोल्यूशन है उसको पृथक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, व्हाइल दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, जबकि सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है आपका, उसके द्वारा इसको अलग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आपका दूध से जैसे मक्खन वगैरह बनाया जाता है ना, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन है आपका। कोलॉइडल पार्टिकल शोज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली जिगजैग मूवमेंट जो हो रहा है उनका, यानी पार्टिकल एक कोई पर्टिकुलर पाथ पर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, उनका जिगजैग मूवमेंट होगा, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, जब भी कोलॉइडल आपको लिखने को आएगा, आपको समझने को होगा कोलॉइडल सोल्यूशन के बारे में, तो सिर्फ दूध को याद कर लेना कि दूध में क्या क्या चीजें, वो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन के बारे में बोला जाएगा तो हमने कभी तो पानी में चीनी, आपका चीनी या फिर नमक घोली है, तो क्या क्या गुण उसमें देखने को मिल रहा है। तो पहली चीज जो आपने कोलॉइडल सोल्यूशन में बोला कि अगर दूध है तो दूध में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पार्टिकल हमें दिख नहीं रहे हैं नेकेड आइज से, ठीक है ना। अगर हम सिंपली उसको देखें तो हमें कण वहां पर दिखाई नहीं दे रहे। अगर दो चीजें हैं, एक डिस्पर्स फेज है और एक डिस्पर्जन मीडियम है, तो वो दोनों भी हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अगर हम दूध को छान रहे हैं, यानी कि कोलॉइडी विलयन को छान रहे हैं, तो उसके दोनों जो फेज और मीडियम जो है वो अलग अलग नहीं हो रहे, तो यानी कि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता आपका किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन आपका मेथड के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा। ओके, आपको याद क्या करना है, पार्टिकल का साइज कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य में ये है। और हमने देखा है घरों में हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा दादी दादा किस प्रकार से आपका
मक्खन को निकालते थे, तो बस उस प्रोसेस को याद कर लेना है आपने कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस या मेथड है वो, और उस मेथड से क्या किया जा रहा है, आपका सेपरेट किया जा रहा है यहाँ पर कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स को, ठीक है ना। और हमने देखा है कि दूध को अगर बहुत देर तक हमने ऐसे ही रखा है, हम पढ़ रहे हैं, सपोज हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ग्लास में दूध भर के लाए हैं कि इसको पी लो, और हम थोड़े समय तक पढ़ाई ही करते रहे, तो ऐसा नहीं होता है कि दूध में एक कोई जो फेज है या फिर मीडियम जो है उनमें से कोई एक नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि कोलाइडी विलियन में को अगर हम अनडिस्टर्ब रखेंगे यानी स्थिर रखेंगे कुछ देर के लिए, तो ऐसा नहीं होता है कि वो सेटल डाउन उसमें हो जाते हैं पार्टिकल, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है, स्थायी है यानी कि स्टेबल है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कोलाइडी विलियन के गुणधर्म जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए है, यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण अति सूक्ष्म होने की वजह से दिखाई तो नहीं देते हैं, परंतु कोलाइडल के कण विलियन में समान रूप से फैले रहते हैं और ये प्रकाश के किरण को आसानी से फैला देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं प्रकाश को। ऐसा विलियन कोलाइडल विलियन या कोलाइडी विलियन कहलाता है, ठीक है। जैसे दूध हो गया, धुआं हो गया, कोहरा हो गया, हमने रक्त की बात की, ठीक है ना, और आपका पेंट हो गया, तो ये सारे कोलाइडी विलियन की कैटेगरी में आते हैं। कोलाइडी विलियन के गुण धर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसको हम हेटेरोजीनस, विषमांगी को ही हेटेरो कहा जाता है और समांगी को क्या कहा जाता है, होमो कहा जाता है, ठीक है ना। इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता है, ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं। यानी अगर आपने एक ग्लास में दूध लिया है, कांच का ग्लास है आपका, यहाँ से आप प्रकाश डालेंगे तो जो आपका कांच का ग्लास है, कांच को भी पार करेगी लाइट, और उसके बाद दूध जो है उस दूध में से भी आपको प्रकाश का पथ दिखाई देगा। ओके, छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? चलिए, दो चीजों की बात यहाँ पर हो रही थी, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। मैंने आपको बोला था जैसे विलियन में आपका क्या होता है, विलय और विलायक होता है। विलय क्या था, जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित था, या फिर घुलने वाला भी जिसको आप सामान्य भाषा में बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका यहाँ पर घोलने वाला है। घोलने वाले का मतलब क्या है, जो आपके विलियन में अधिक मात्रा में भी उपस्थित है उसको आप विलायक कहते हैं। तो उसी तरह से कोलाइडी विलियन में जो सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स होंगे या जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होगा आपका, यानी विलय के समान कोई अवयवी घटक जो वहां पर है कोलाइडी विलियन में, उसको क्या कहा जाता है आपका यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, ठीक है ना। और दूसरा परिक्षेपण माध्यम जो कि आपका डिस्पर्जन मीडियम है, वो सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट जो आपका कोलाइडी सोल्यूशन में या कोलाइडल सोल्यूशन में आपका उपस्थित है। क्या कहा मैंने, विलय के समान पदार्थ के कण जो कोलाइडी विलियन में उपस्थित है उनको परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाएगा, और विलायक के समान जो कण है वहां पर किसमें, कोलाइडी विलियन में, उनको क्या कहा जाएगा, परिक्षेपण माध्यम कहा जाएगा, यानी डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्जन मीडियम भी इसको कहा जाता है। ओके, सो द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज while the component in which the dispersed phase is suspended। और आप क्या कह सकते हैं, जिस अवयवी घटक में, जिस कंपोनेंट में आपका जो डिस्पर्स फेज है वो सस्पेंड है, उसको क्या कहा जाएगा, आपका डिस्पर्जन मीडियम कहा जाएगा, ठीक है। तो विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है यानी सस्पेंडेड रहता है उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, अर्थात विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्लियर है? CGIC अजबपुर, माइक ले लो अपना। क्या नाम है? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी मैम गुड। काजल। काजल, क्या पढ़ा आज, कुछ समझ में आया जो यहाँ पे पढ़ा? यस मैम। क्या पढ़ रहे हैं? कौन से सब्जेक्ट की क्लास हो रही है? साइंस। साइंस में हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ?
मैम हमारी 8th क्लास है, ये 9th का है। ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन, बैठ जाइए। तो हम यहाँ पर कोलाइडी विलियन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जिसमें कि मैंने पूछा जब आपसे कि किस कौन सा एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो हम दूध का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। अब टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स पर बात कर रहे हैं कि आपका कितने प्रकार के कोलाइडी विलियन होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्पर्स फेज की फिजिकल स्टेट चेंज होगी, डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट चेंज होगी, तो आपका कोलॉइड चेंज हो जाएगा, यानी टाइप्स ऑफ कोलॉइड में दूसरे प्रकार का वो कोलॉइड हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर देखा है कि अगर परिक्षिप्त पदार्थ ठोस है, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है, तो टाइप्स ऑफ कोलॉइड में क्या आएगा, सॉलिड सोल आपका आएगा। और जिसका सॉलिड सोल, जिसका एग्जाम्पल क्या है, कलर्ड ग्लासेस हैं और जेम स्टोन है। जेम स्टोन देखे आपने, रिंग्स वगैरह बनती है जिनकी, ठीक है, और कलर्ड ग्लासेस देखे होंगे। तो दोनों ही किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। दूसरा, ठोस जब लिक्विड में सस्पेंडेड होगा तो उसको सॉल्ट कहा जाएगा, जिसका एग्जाम्पल क्या है, पेंट है, सेल फ्लूइड है। कोशिका के अंदर आपका सेल फ्लूइड होता है ना, तो लिक्विड है और लिक्विड में क्या सस्पेंडेड है, सॉलिड सस्पेंड है आपका। देन सॉलिड किसमें है, गैस में है, जिसको आपका एरोसोल कहा जाता है। स्मोक और डस्ट यानी धूल हो गई या धुआं हो गया, उसमें क्या होता है, गैस में आपका ठोस सस्पेंडेड रहता है। लिक्विड अगर सॉलिड में है फिर आपका क्या कहा जाएगा, जेल कहा जाता है, जैसे बटर हो गया, चीज हो गया। लिक्विड लिक्विड में होगा उसको इमल्शन कहा जाता है, जैसे मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गई, ठीक है। एंड लिक्विड गैस में होगा उसको एरोसोल कहा जाएगा, फिर से फॉग मिस्ट, कोहरा होता है ना आपका। गैस अगर सॉलिड में है तो उसको सॉलिड सॉल्ट कहा जाता है, जैसे आपका प्यूमिंग स्टोन हो गया, फोम हो गया, रबर, ठीक है। गैस अगर लिक्विड में है तो उसको फोम कहा जाता है, और वो क्या है, फ्रॉथ हो गया, विप्ड क्रीम हो गई आपकी, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल है। और गैस गैस के साथ मिल करके कोलॉइडल सोल्यूशन आपका नहीं बना रही थी, ये हमने देख लिया था, ठीक है ना। क्योंकि गैस और गैस जब मिलेंगी तो वो होमोजीनस मिक्सचर होगा, और होमोजीनस मिक्सचर आपका क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के सेशन में हमने जो मिक्सचर के पार्टिकल साइज के बेस पर सेकेंड टाइप का जो मिक्सचर था, कोलॉइडल सोल्यूशन या कोलाइडी विलियन, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा। एक बार फिर से हमने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया। आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।